हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में। इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ अलग से एक वीडियो बना करके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसमें आप अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूला और उसका बेसिक कंसेप्ट को समझे और वीडियो में बने रहे अंतिम तक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चिल्लाना नहीं है, बोलना है। क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रमिति में क्या पढ़ना है कि क्षेत्रमिति क्या होता है, क्या पढ़ना है? कोई भी पाठ हम लोग कोई भी अध्याय पढ़ते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि उस अध्याय में हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, किस चीज के बारे में पढ़ना रहता है। देखते हैं ना, पहले जानेंगे कि क्षेत्रमिति आखिर क्या होता है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बनाएंगे, उसके बाद ही ना चैप्टर पढ़ेंगे। सीधा बैठो, सब सीधा बैठो, कोई कायन मत करो। चलो, क्षेत्रमिति पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले होता क्या है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, कैसा क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसा कैसा आकृति के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लो क्षेत्रमिति में होता क्या है। क्षेत्रमिति गणित का वह शाखा होता है जिसके अंदर हम लोग यह जानते हैं कि अलग अलग ज्यामितीय जो आकृति होता है, बंद आकृति, जैसे कि वर्ग, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग को क्या बोलते हैं? आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। आयत को क्या बोलते हैं? बोलना भी है, ठीक ना। वर्ग को स्क्वायर, वर्ग को आयत को, त्रिभुज को ट्राइएंगल, त्रिभुज को सब बोलेगा, त्रिभुज को ट्राइएंगल, त्रिभुज को, हाँ ऐसे ही अलग अलग आकृति होता है। एक होता है घन, घन को क्या बोलते हैं? क्यूब। घन को क्या बोलते हैं? लूडो खेलता है, लूडो का डाइस होता है, वो होता है, हाँ उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। घनाभ, घनाभ यानी कि ये किताब समझ लो, ये कैसा शेप है, कैसा आकृति है? घनाभ का आकृति है। घनाभ में तुम्हारा लंबाई भी होता है, तुम्हारा चौड़ाई भी होता है, तुम्हारा ऊंचाई भी होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। इसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्या बोलते हैं? अब इधर ध्यान दो, सारा चीज पढ़ लिए। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? सब आकृति के बारे में। आकृति का क्या? आकृति का पढ़ेंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, आयतन यानी कि वॉल्यूम, लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पार्श्व, सतह और सतह, इसके बारे में हम अलग से बताएंगे। ठीक है, ऐसे चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा क्षेत्रमिति में जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका निष्पत्ति यानी कि वो आया कैसे, वो बना कैसे, वो भी पढ़ते हैं। निष्पत्ति का मतलब वो आया कैसे, बना कैसे। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्यों है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, वो क्यों है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जितना हम फॉर्मूला, जितना सूत्र लिखाएंगे सबको क्या करना है? याद कर लेना है। क्यों याद करना है? जब तक सूत्र नहीं याद होगा क्वेश्चन बनने में दिक्कत आएगा। ठीक ना, सबसे पहला काम क्या करना है? सूत्र याद करना है। ठीक है, आज हम लिखवा देंगे सूत्र को एकदम अच्छी तरह से, फॉर्मूला को घर में जाके 10 बार 20 बार लिख करके याद करना। लिखने से क्या होता है? याद होता है। जितना बार लिखोगे उतना बार अच्छे से याद होगा। ठीक ना, आज याद हो गया तो कल फिर से उसको निकाल के पढ़ना है ताकि वो रिविजन होते जाए। दोहराने से क्या होता है? कोई भी चीज याद होता है ना। अगला क्या है? मुंह बंद रखो, पहले सुनो पहले मेरा बात। हाँ, सब सूत्र पढ़ लेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जानेंगे। कब परिमाप लगाएंगे, कब क्षेत्रफल लगाएंगे, कब आयतन लगाएंगे, सब चीज पढ़ेंगे। इसमें 2D और 3D आकृति के बारे में पढ़ना होता है। 2D मतलब जैसे कि जो एक प्लेन पेपर पे हम लोग बना देते हैं और बन जाता है, जैसे कि ये आयत, ये क्या है? 2D है। 2D है, क्या है? 2D आकृति है। कैसा आकृति है? 2D यानी 2 डायमेंशनल। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक है, और अगर ये आयत के जगह पे हम बना दे घनाभ, ये क्या है? घनाभ। ये कैसा आकृति है? 3D, 3 डायमेंशनल। 2D मतलब जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है।
3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। देखो 2D में हम लोग बस एक ऐसे बात करेंगे और एक ऐसे बात करते हैं। एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, ठीक है। ऊंचाई भी हो सकता है, दो ही चीज होगा। जब भी होगा दो चीज होगा, या तो चौड़ाई ऊंचाई होगा या तो लंबाई चौड़ाई होगा, ठीक है। इस तरह से दो ही चीज होगा। लेकिन 3D में तीन चीज होता है, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। समझ में आ रहा है? देखो 2D जब भी बनता है, 2D जब भी बनता है उसमें दो तरह का एक्सिस हम लोग देखते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। मैथ में पड़ेगा, एक इधर वाला होता है एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस। लेकिन जब 3D का बात करते हैं तो तीन एक्सिस बनता है। कौन कौन? एक्स, वाई और जेड। समझ में आया? तीन बनेगा, एक्स, वाई और जेड। तो 2D में कितना बनेगा? दो बनेगा, एक्स और वाई। यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम आयत बना दिए, बन गया। एक बना एक्स में और एक बना वाई में। लंबाई है एक्स में, चौड़ाई है वाई में, बन गया ना। इसमें हम बना देते हैं घनाभ। देखो, अब देखो, एक गया एक्स में, एक गया वाई में, एक गया, समझ में आया? एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है ऊपर की तरफ और एक जा रहा है आगे की तरफ, ऐसे। 3D समझो नहीं, अभी बाहर नहीं जाना, समझा रहे हैं, बीच में बाहर नहीं जाना, हम देंगे बाहर जाने की, ठीक है। चलो ध्यान दो, एक है इसमें एक्स, इस हाथ से समझाते हैं। देखो एक है ये एक्स, सब लोग करके देखो, ये हाथ से, ये हाथ से ये हाथ से करके देखो, ये है एक्स, सब सामने देखना है, सामने। ये है एक्स, ये है वाई, ये है एक्स, ये है वाई। इसमें है, इसमें है ना, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? एक्स, ये क्या हो गया? वाई। अब इसको ऐसे निकाल दो, ये क्या है? पेन से लिख के हम तुम लोग को दिखा देते हैं। देखो ये क्या है? एक्स, ये क्या है? एक्स, और ऊपर वाला क्या है? वाई, और ये वाला क्या है? सब लोग लिख लो तो अपने अपने उंगली पे। इस पे लिखो एक्स, इस पे लिखो एक्स, अंगूठे पे लिखो वाई, और बीच वाली उंगली पे लिखो जेड। एक्स, वाई, जेड। हाँ, लिख लिया सब? इस पे लिखो एक्स, इस पे लिखो एक्स, अंगूठे पे लिखो वाई, और बीच वाली उंगली पे लिखो जेड। सब लिख लिया? एबीसीडी आता है सबको? वही लिखना है, छोटा वाला एबीसीडी। चलो एक्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्स निकालो, सब एक्स निकालो, सब लोग निकालो एक्स, सब लोग ध्यान दो, एक्स निकालो। दिख रहा है कैसा? इसके जैसा है ना। सब लोग वाई निकालो, वाई एक्सिस निकालो। हाँ, फिर सब लोग जेड एक्सिस निकालो, इसके जैसा, ठीक है। बना? बना? सबका बना? बन गया ना? बन गया ना? इस तरह से, इस तरह से समझ में आ रहा है? कैसे ही पलटो इसको, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रखना टाइट। अब ऐसे रखो, सीधा सीधा रखो, अब समझेंगे। सब रखो ऐसे सीधा, अब समझेंगे। सामने जो बाहर की तरफ जा रहा है वो क्या है? जेड। बाहर की तरफ जा रहा है वो जेड। ऊपर की तरफ जा रहा है जो, और सामने की तरफ जा रहा है जो। समझ में आया? अब ध्यान दो, यहाँ पे हम घनाभ बनाए हैं ना, घनाभ बना है। घनाभ में देखो ध्यान से, घनाभ में लंबाई किस में है? एक्स में, वाई में कि जेड में? एक्स में। लंबाई किस में है? एक्स में। चौड़ाई किस में है? जेड में। चौड़ाई किस में है? जेड में। सब लोग करो, सबका हाथ ऐसे रहेगा, सबका हाथ ऐसे रहेगा, सीधा बैठना है, ऐसे करना है, सामने देखना है। देखो इस पे देखो, सामने इधर एक्स, इधर वाई, सॉरी इधर जेड, और ऊपर बना ना। अब ध्यान दो, लंबाई किस में है?
एक्स में। ऊंचाई किसमें है? वाई में। चौड़ाई किसमें है? समझ में आया? चलो हाथ नीचे रख लो, यहाँ लिख दे रहे हैं। एल यानी कि लंबाई, एल यानी कि वो किसमें है? एक्स में है, ठीक है। बी यानी कि चौड़ाई, वो किसमें है? जेड में। और ऊंचाई, एच यानी कि ऊंचाई, वो किसमें है? ऐसे याद करो, एल एक्स बी जेड एच वाई। बोलो, एल एक्स बी जेड एच वाई, एल एक्स बी जेड एच वाई। अब समझो, अब समझो, अब ध्यान दो। एल, एल क्या है, बी क्या है और एच क्या है? एल कहने का मतलब है लेंथ, एल कहने का मतलब है लेंथ यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई। बी कहने का क्या मतलब है? ब्रेथ। बी कहने का क्या मतलब है? ब्रेथ। बी कहने का क्या मतलब है? बी कहने का क्या मतलब है? ब्रेथ। सिर्फ ब्रेथ बोलो, चौड़ाई अभी नहीं बोलना है। बी कहने का क्या मतलब है? बी कहने का क्या मतलब है? ब्रेथ का हिंदी, ब्रेथ का हिंदी, चौड़ाई का इंग्लिश, चौड़ाई का इंग्लिश। मुंह में दही जमा है, बोल रहे। ब्रेथ का इंग्लिश, ब्रेथ का हिंदी, चौड़ाई का इंग्लिश, चौड़ाई का इंग्लिश। मेरा आवाज नहीं निकल रहा, गला बैठा हुआ तो हम चिल्ला रहे, कैसे बोलिए नहीं निकल रहा, मार तो रात रहे। सबको मुझे ना चाहिए। एल मीन्स लेंथ, एल मीन्स, एल मीन्स, एल मीन्स, एल मीन्स। स्पेलिंग बोलो, एल ई एन जी टी एच, एल ई एन जी टी एच, एल ई एन जी टी एच। घर जाके याद करना आराम से, ठीक है। ब्रेथ का बोलो, बी आर ई ए डी टी एच, बी आर ई ए डी टी एच। यहाँ देख के बोलो, बी आर ई ए डी टी एच। ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स लेंथ, मीन्स लेंथ, मीन्स लेंथ, मीन्स ब्रेथ, मीन्स। एच का क्या मतलब है? हाइट। एच का मतलब हम लोग का हाइट है लंबाई, ऊंचाई। हम लोग का हाइट है ऊंचाई। हाइट मतलब, हाइट मतलब सबका मुंह चलना चाहिए। हाइट मतलब चिल्लाना नहीं है, बोलना है। हाइट मतलब, हाइट मतलब स्पेलिंग बोलो, एच ई आई जी एच टी, एच ई आई। पहले ढीले निकाल लो तुम, यहाँ पर आ रहे हमारे बाल ढील निकाल रही है। ध्यान दो बोर्ड पे, एच ई आई जी एच टी, एच ई आई जी एच टी। हाइट मीन्स, हाइट मीन्स, हाइट मीन्स लेंथ, मीन्स लेंथ, मीन्स ब्रेथ, मीन्स ब्रेथ, मीन्स लंबाई का इंग्लिश, लंबाई का इंग्लिश, लंबाई का इंग्लिश। चौड़ाई का इंग्लिश, चौड़ाई का इंग्लिश, चौड़ाई का इंग्लिश। ऊंचाई का इंग्लिश, ऊंचाई का इंग्लिश, ऊंचाई का इंग्लिश। क्षेत्रमिति का इंग्लिश, क्षेत्रमिति का इंग्लिश। सब साथ में बोलेगा, क्षेत्रमिति का इंग्लिश मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति का इंग्लिश, क्षेत्रमिति का इंग्लिश। एक बार और, क्षेत्रमिति का इंग्लिश। कुछ कुछ याद हुआ?
कुछ कुछ याद हुआ? जितना पढ़ाते हैं उसका 30% क्लास में याद होना चाहिए, 30%। बाकी का 70% क्या करना है? घर में जाके बैठ के पढ़ना है। अगर कोई घर आके अगर ये बोल दिया कि मेरा होमवर्क नहीं बना हुआ था, लाइट कट गया, कॉपी फट गया, मम्मी डांट दी, मार दी, खाना नहीं मिला, रोने लगे, ये सब बहाना मिला, तबीयत खराब था, हाथ दर्द होने लगा, हाथ में घाव हो गया, पैर में घाव हो गया, ये सब बहाना मिला, क्या करेंगे? सीधा बात, धो देंगे बिना साबुन के, बिना साबुन पानी के धो देंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज की वीडियो में हमने जाना कि क्षेत्रमिति आखिर होता क्या है और इसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, और चार पांच तरह के सूत्रों के बारे में जाना, फॉर्मूला के बारे में जाना। और कल की वीडियो हमारी यानी कि इसके बाद की जो पार्ट 2 वीडियो रहेगी क्लास 6 की, उसमें हम जानेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको और साथ ही साथ फॉर्मूला से भी बना करके दिखाऊंगी कि जब आपको एग्जाम में फॉर्मूला ना याद रहे तब आप किस तरह से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।